टेल मी बिजनेसमैन की इनकम क्या होती है? बोलो, बात करो, मैं अकेला पड़ गया हूं। बिजनेसमैन की इनकम नेट प्रॉफिट है। तो इन दिस चैप्टर अपने को नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन सीखना है, नॉट नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, एज पर टैक्स। इनकम टैक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन सीखना है। अकाउंट्स के हिसाब से तो वही अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एज यूजुअल। इधर अपने को एज पर टैक्स निकालना है। तो इसलिए मैंने क्या लिख के रखा है, अपना ऑब्जेक्टिव इन दिस चैप्टर इज टू फाइंड नेट प्रॉफिट एज पर टैक्स। और इस चैप्टर को लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? पीजीबीपी। क्या बोलते हैं? पीजीबीपी। फुल फॉर्म क्या है पीजीबीपी का? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये इसका एक्चुअल ऑफिशियल नाम है। मैंने नाम दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अकाउंट्स में क्या करते? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते। टैक्स में अपने को ऐसा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ये स्टेटमेंट दिख रहा है? ये स्टेटमेंट का तुम लोग ढांचा देखोगे ना, तुम लोग को क्या फील होगा? अरे भाई, ये तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा टेक्निकल सेक्शन से हरा भरा दिख रहा होगा ना। लेकिन actually if you see the right hand side of the statement, I have simply written the structure. The structure shows it's a profit and loss account. ऊपर हम लोग सब ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे स्टेटमेंट में, फिर जो भी खर्चे लेस करने, फिर अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, लेकिन अकाउंट के रूप में नहीं, स्टेटमेंट के रूप में। लेकिन उस स्टेटमेंट के अंदर कई कई रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे। अब ये स्टेटमेंट में देखना, ऊपर जो दो सेक्शन है ना, वो इनकम को डेडिकेटेड है। मतलब ऊपर स्टेटमेंट में क्या क्या ऐड करना है। हाँ, मोटा मोटी ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा और कौन कौन सी चीजें ऊपर ऐड होती है, ये कौन सिखाता? सेक्शन 26 एंड 38। मेरे मुंह से 28 निकलने वाला था, 28 पुराना सेक्शन था। एनीवेज, मैं बार बार तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगा, पहले ये था अभी ये था, क्योंकि जिसको पहले का पता ही नहीं है तो और कंफ्यूजन होगा। मैं तुमको जो एप्लीकेबल वही बता रहा हूं। आई एम जस्ट शेयरिंग कि मेरे मुंह से 28 निकल रहा था, क्योंकि 26 वॉज अर्लियर 28। एनीवेज, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, नया लॉ है। तो 26 और 38 में क्या लिखा है कि ऊपर क्या क्या ऐड होगा, फिर नीचे लेस क्या होगा खर्चों के नाम पे, उसके भी बहुत सारे सेक्शन है। सी सेक्शन नंबर क्या है? 28, 29। मस्त लाइन में। हाँ देखो, 28, 29, 30, 31, 32, 33। फिर बाद में गैप आ गया, इसलिए देखो मैंने लाइन भी चेंज कर दी। गैप आया ना 33 का, डायरेक्टली क्या है? 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये मस्त कंटिन्यूटी में, फील दी कंटिन्यूटी। ब्रेक किधर हुआ था? 33 पे ब्रेक आके सीधा 44 से 49 आ गया। फिर 49 के बाद भी ब्रेक लग गया, डायरेक्टली क्या दिख रहा है? 51, 50। नंबर तो याद करो, 51, 52। फिर लास्ट में एक सेक्शन 34 है। ओके, ये सेक्शंस है क्या? ये सब सेक्शन अपने को सिखाते हैं कि हम कौन कौन से खर्चे यहां माइनस कर सकते हैं। और ये सेक्शनों में क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि इसके ऊपर अगर सेक्शंस का कंट्रोल नहीं है तो लोग तो क्या अपने मन से अनाप शनाप कुछ भी खर्चा माइनस करके प्रॉफिट को जीरो कर देंगे। फिर बोलेंगे धंधा तो बहुत किया, लेकिन क्या करे, प्रॉफिट ही नहीं है तो टैक्स क्यों भरूं? अब टैक्स नहीं भरना है तो चोरी करने के लिए लोग प्रॉफिट को उतार ही देंगे ना। इसलिए लॉ ने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखने के लिए दुनिया भर के सेक्शंस बना के रखे। ओके,